दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे वक्त आ जाते हैं जब रिस्क कम हो जाता है, बरकत उठ जाती है, कर्ज बहुत हो जाता है और दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है। इंसान जितनी मेहनत करता है, पैसा उतना तेजी से हाथ से निकाल जाता है और फिर बंदा सोचता है कि क्या कोई ऐसा रूहानी अमल है जो दिल को भी सुकून दे और रिस्क को भी गहरा कर दे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मौसर, बहुत ही अजीम और बिल्कुल हलाल अमल शेयर कर रही हूँ, जो फजर और मगरिब के बाद सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना होता है। इसका असर बहुत गहरा है और बहुत से लोगों की जिंदगी में अल्लाह ने इससे इतनी बरकत डाली है कि उनका कर्ज उतर गया, उनकी तंगदस्ती दूर हो गई और उनके घर में ऐसी रूहानी रोशनी आए कि हर काम आसान होता गया। ये अमल किसी जदू या तोतके की वजह से नहीं चलाता, बल्कि इसलिए मौसर होता है क्योंकि इसमें अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम और अल्लाह की रहमत से जुड़ने का इखलास होता है। अमल यह है कि फजर की नमाज के तुरंत बाद या उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर आप सिर्फ 7 मरतबा या फतहू या रज़्ज़क़ू पढ़ें। फिर दोनों हाथ उठाएं और अल्लाह से रिज़्क़ की बरकत और कर्ज के उतरने की दुआ करें। ये दो नाम अल्लाह के बहुत खास अस्माउल हुस्ना में से हैं। या फतहू, जो हर बैंड दरवाजा खोलता है, और या रज़्ज़ाकू, जो बिना हिसाब रिज़्क़ देने वाला है। जब बंदा इन दोनों अस्मा को इखलास के साथ पढ़ता है तो उसकी रूह अल्लाह से ऐसे जुट जाती है कि रिज़्क़ के दरवाजे एक एक करके आपकी तरफ खुलना शुरू हो जाते हैं। ये अमल सुबह करना इसलिए सबसे मौसर है क्योंकि फजर की घड़ियां दुआ की कबूलियत का वक्त होती हैं। जब बंदा सुबह अपनी रूह को अल्लाह के नाम से रोशन कर लेता है तो पूरा दिन बरकतों से भर जाता है। इसके बाद इसी अमल को मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा करें। मगरिब का वक्त रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर होता है। इस वक्त की दुआ इंसान की मुश्किलात को बहुत तेजी से काट देती है। जब आप या फतहू या रज़्ज़क़ू पढ़कर अपने कर्ज, अपनी जिंदगी की तंगदस्ती, अपने घर की जरूरत, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे रास्ते बनाता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि उनका पुराना कर्ज अचानक से बंदोबस्त हो गया, किसी से अनएक्सपेक्टेड मदद मिल गई, काम में बरकत आ गई और रिस्क में वो हलावत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं होती थी। ये सब कुछ अल्लाह के फजल से होता है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का नाम पकड़ लेता है तो अल्लाह उसका हाथ नहीं छोड़ता। इस अमल को करते वक्त सिर्फ एक चीज जरूर याद रखें, नीयत साफ हो, दिल पूरा अल्लाह पर यकीन रखे और अमल को किसी गारंटी या तोतके की तरह ना करें। यह अमल एक इबादत है, एक रूहानी रब्ता है, एक दुआ की हालत है, और जब दुआ दिल से निकलती है तो अर्श तक जाती है। कोशिश करें कि फजर और मगरिब के बाद 1 से 2 मिनट का सुकून लेकर यह जिक्र करें। न जल्दबाजी, न घबराहट, न बस हिसाब पूरे करना, बल्कि हर लफ्ज को महसूस करते हुए पढ़ें। फिर दुआ में अपनी मुश्किल अल्लाह के हवाले करें। बंदा जब कर्ज का बोझ अल्लाह पर डाल देता है तो अल्लाह बहुत अजीम तरीके से उस बोझ को हल्का कर देता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क मोहब्बत है, सेहत है, सुकून है, घर का झगड़ा खत्म होना है, बच्चों का तमीजदार होना है, शोहर का मेहनतकश और वफादार होना है। जब आप ये अमाल करती हैं तो इसका असर आपके रिस्क पर भी होता है, घर की फिजा पर भी होता है और रूहानी तौर पर भी आपको मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये अमल मुश्किल ही नहीं, सिर्फ 7 मरतबा है, लेकिन असर बहुत गहरा। आज से ही इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सुबह फजर के बाद 7 मरतबा और मगरिब के बाद 7 मरतबा, बस इतना सा काम। लेकिन इसके बदले में अल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खोलेगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। रिस्क में बरकत आएगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा और जिंदगी में अल्लाह की रहमत की नई रोशनी महसूस होगी। और दोस्तों, अगर आप रोज रूहानी अमाल, जिक्र, वज़ाइफ और बरकत वाले तरीके सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर रूहानी मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आप सबके घरों में रिस्क, बरकत और रहमत बरसाए। अमीन।